दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह एमडीएस इम्प्लांटोलॉजिस्ट आगरा से। आज हमारे साथ ब्रिजेश हैं और ब्रिजेश रहने वाले हैं यहीं आगरा के पास के। समस्या ये थी कि इनके फ्रंट के 2-3 दांत जो है टूट गए थे एक्सीडेंट की वजह से, और उनको निकलवा करके इनको इम्प्लांट विधि द्वारा दांत लगवाने थे। इन्होंने हमें संपर्क किया, हमारे वीडियो देखे जो यूट्यूब पर, आप लोग भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, आपको 400-500 वीडियो मरीज़ को बताते हुए आपको मिलेंगे। जो लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, यूएस, यूरोप, रसिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो आप जो है ना उनको सुन सकते हैं। तो क्योंकि इम्प्लांट विधि में नाम है और बहुत समय से जो है ना 20-22 साल से इम्प्लांट का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे इम्प्लांट करते हैं, बहुत सारे इम्प्लांट किए हैं, लोगों के ख़राब से ख़राब केस किए हैं, तो वो उम्मीद बना करके पेशेंट ये जो है ना आते कि मेरा कहीं पे भी काम अच्छे हो ना हो, यहाँ पे मेरा संतुष्टि वाला काम हो जाएगा। इनकी जो स्टोरी है वो जो है बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, और ये आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आपको दांतों के डॉक्टर की या किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर की आपको ज़रूरत है, तो आप निर्णय लेने से पहले 2 बार जो है ना सोचें ज़रूर। तो ये हमारे पास आए, इन्होंने हमें सब समझा, और समझने के बाद में ये पूर्ण तरह संतुष्ट थे, मन ही बना करके आए कि हमको सर से जो है इम्प्लांट लगवा के दांत लगवाने हैं। अब अक्सर आपके साथ क्या होता है कि आपके साथ में आने वाला व्यक्ति, या आप घर जाके डिसाइड आप जो डिस्कस करते हैं दोस्त से, मित्र से, रिश्तेदार से, अपने मालिक से, तो क्योंकि उनको हमारे बारे में जानकारी नहीं होती, आपने हमें स्टडी किया, उन्होंने स्टडी नहीं किया, तो वो भ्रमित कर देते हैं। इनके साथ में आने वाले दोस्त, उन्होंने न इनका केस अच्छे से समझा, न जाना, न इनकी परेशानी समझी। और जो भारत है, इस मामले में हमारे यहाँ ये कही जाती है कि यहाँ ये जो है राय चंदों का देश है। तो जो हर व्यक्ति आपको जो है ना मुफ्त में राय दे देगा, उस राय से कभी आपका भला होता है, कभी आपका नुकसान भी हो जाता है और पछताना पड़ता है। इनके साथ में आए व्यक्ति ने इनको बोला, चल मैं और सस्ते में वहाँ पे तेरे इम्प्लांट करा दूँगा। इनको ले गए किसी भी डेंटिस्ट से, ना इन्होंने हमें बताया, ना हमें जानने की ज़रूरत है। किसी डेंटिस्ट पास गए, इन्होंने इम्प्लांट करा लिए। इन्होंने हमें फिर संपर्क किया कि सर वो इम्प्लांट निकलवा के मुझे तकलीफ महसूस हो रही है, मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, गलत मेरे से डिसीजन हो गया। मैंने कहा तुमने क्यों कराए? कि नहीं, वो किसी ने जो है मेरे साथ आने वाले ने उसने भ्रमित कर दिया, मेरा उससे झगड़ा भी हो गया कि उसने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा नहीं होता कि उसने कुछ इनके साथ जानबूझ के किया, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हम किसी को राय दे रहे हैं तो पहले ये जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने चुना है, वो व्यक्ति के बारे में पहले जो है ना जांच पड़ताल कर लें कि वो सही है डिसीजन या नहीं है। बिना सोचे समझे किसी को राय न दें, न किसी की राय माने। तो ये इस तरीके का एक्सपीरियंस कई दफ़ा होता है कि आप मन बना कर कहीं जाते हैं और एकदम से कोई इंसान आपको मिल जाता है कि ये होटल नहीं, वहाँ रोक लो, ये अच्छा नहीं है। आप पूरा सोच के आए और आप उस होटल में कमीशन के चक्कर में या बिना सोचे समझे राय देने के चक्कर में आप जाकर फंस जाते हैं। ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, मैं वहाँ करा देता हूँ, वो डॉक्टर अच्छा है, चलो वहाँ चलो, फिर आप पछताते हैं। ये वाला जो है ना, आपने खूब स्टडी किया कि ये मुझे मोबाइल लेना है, और आपको अचानक से किसी दुकान के बाहर कह दिया कि भैया कहाँ पहुँच गए, ये बेकार है, ये दुकान भी बेकार है, ये मोबाइल भी बेकार है, तुम वहाँ चलो, मैं तुम्हारे बहुत बढ़िया मेरी जान पहचान है, वहाँ दिलवा देता हूँ। फिर घर आके आप पछताते हैं, ये क्या खरीद लाए, मन बना के गए थे। ये एक्सपीरियंस हम सबको जो है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं। इनका भी यही एक्सपीरियंस हुआ, पछताए, परेशान हुए, हमें संपर्क किया। वो दोनों इम्प्लांट इन्होंने निकलवाए, क्योंकि वो डेली लोडिंग के इम्प्लांट थे। सोचने की समझने की, एक तो जो तकलीफ है इम्प्लांट अच्छे से लगे नहीं लगे उसमें नहीं जाना चाहते, ठीक है। सब अपने दंत चिकित्सक अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं अपना काम करने की, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है कि वो जो है ना किस लेवल का काम करके आपको दे सकते हैं। तो इनको जो इम्प्लांट लगाए वो ये थे कि इम्प्लांट लगाएंगे, 4 महीने के बाद फ्रंट के दांत लगाएंगे। पीछे के दांतों में चलता है, फ्रंट के दांतों में 4 महीने तक और बिना दांतों के घूमना बहुत मुश्किल है। और कभी कभी इम्प्लांट अगर आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से नहीं लगवाते हैं तो 4 महीने बाद ये स्थिति होती है कि वो पकड़े ही नहीं हड्डी ने, फेल हो गए, दिक्कत हो गई, फिर आप वहीं आके खड़े हो गए, केस आपका और ख़राब हो गया। फिर हमारे पास आए, इन्होंने जो है ना, हालांकि ऐसे केस में मना हम करते हैं कि अब हम नहीं टच करेंगे, क्योंकि एक जो है ना
थोड़ा सा गुस्सा का भाव हम लोग सब इंसाने आता है कि मरीज को समझाया, नहीं समझे, अपने हिसाब से जाके या किसी की बातों में आकर के करा दिया, अब आप भुगतो, मैं क्यों करूं। ये होता है, ये बड़ा स्वाभाविक है। कोई बात नहीं, इन्होंने हमें बड़े सज्जन सा हाथ पैर जोड़ के सर मेरे कर दो, तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, यंग है, इनकी लाइफ है आगे, तो हमारे गुस्सा होने से जो है ना किसी का जीवन खराब करे वो ठीक नहीं है। हमने इनके दोनों इम्प्लांट निकाले, इनके तीनों दांतों में इम्प्लांट लगाए और इनके 2 दिन में हमने दांत फिक्स लगा के दे दिए इनको। आज 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता इनको चबाते खाते हो गया, स्माइल इनकी क्विकली वापस आ गई, खाने चबाने का सब जुगाड़ हो गया, बढ़िया हो गया, अब ये खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब मुझे ये बताओ ब्रजेश कि आप जैसे व्यक्ति, जो आपने गलती की है, इस तरीके से व्यक्ति बहुत सारे हमारी प्रैक्टिस में आते हैं, तो क्या ये गलती करनी चाहिए, साथ वालों की बात माननी चाहिए, रिश्तेदार और उनकी बात मान करके भ्रमित होना चाहिए, या अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए? आपने जो स्टडी किया उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए। आप अपना जो है ना पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि क्या हुआ शुरुआत से लेके लास्ट तक। बस यही, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और अपना सोच समझ के जो भी करना चाहिए अच्छे से करना चाहिए। वैसे तो बस यही है। जो इम्प्लांट पहले लगवाए क्या उससे संतुष्ट थे? नहीं थे। अब जो लगे इम्प्लांट, अब हमारे ट्रीटमेंट की बात करो और दांत लग गए, अब बताओ कैसा लग रहा है? बढ़िया, काम अच्छा है। काम अच्छा है? जी। पछतावा हो रहा है कि काश पहले ही करा लेते हैं? वो तो हो रहा है ना। हो रहा है। उससे क्या हुआ? डबल हुआ, डबल तकलीफ सही, और जो है ना वहाँ पे पैसे गए, चाहे 2 पैसे कम जाएं। कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ठीक है? तो 2 पैसे चाहे कम जाएं, लेकिन अगर वो वेस्ट होते हैं ना और तकलीफ होती है ना, तो आपको दुख तो होता ही है। आपने एक अच्छा रूम लेने की सोची, एक अच्छे होटल में लेने की सोची, आप गए या रेस्टोरेंट में, आपने सोचा कि इस होटल में खाना खाएंगे, साफ़ सुथरा मिलता है, 10 लोगों ने बोला बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पहुँचे, किसी ने बोल दिया वो ढाबा सामने वाला है, अरे यार उस पर 20 रुपये सस्ता मिलेगा तुमको, और पहुँच गए। अब मक्खी आए, खाना गंदा संदा आए, फिर आप बीमार पड़ गए, फिर आप परेशान हुए, फिर क्या होगा? अब आप पछता रहे, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि जब आपने सोचा समझा, आपने स्टडी प्रॉपर किया कि नहीं ये सही है, तो वहीं बैठ के खाना खाओ, किसी की बातों में मत आओ, ठीक है? तो यही होता है। हाँ, तो अब ये बताओ, दांत जो लगे हैं, स्माइल कैसी हो गई? बढ़िया एकदम, पहले जैसे हो गई। पहले जैसी हो गई? चबाने खाने में ठीक है सब ठीक है? कोई दर्द किसी तरीके का? नहीं। कुछ नहीं है? अब संतुष्ट हो इलाज से पूरी तरह से? आगे तो ऐसी गलती नहीं करोगे? नहीं? चलो, ये बोलते कम है, लेकिन ये है कि अब ये प्रसन्न है और अपना जो है इनका खाना पीना शुरू हो गया। और सबसे ज़रूरी है, यंग है, सामने का भाई दांत है, स्माइल जो है ना वो ठीक रहना, बरकरार रहना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाएं, डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें, और जो है ना जो हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, अपने ग्रुप्स में भेजें। लोगों को ये जो बैड एक्सपीरियंस होते हैं ये हमें सिखाते हैं। देखो, या तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियां करके, या दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो बेहतर है कि ये जो है ना इस तरह के वीडियो आपको जो है, आप जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इसको जो है आप जो है शेयर करिए, जिससे क्या है इस तकनीक के बारे में लोगों को मालूम पड़े। ये तकनीक क्या है, जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बता दूं। इस इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी संरचना होती है, मसूड़े को सुन करके लगा दी जाती है और उसके ऊपर दांत के रंग के दिखने वाला दांत लगा दी जाता है। मजबूत होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होती, जो मर्जी आए वो अपना खाइए। ब्रश करना होता है मेंटेनेंस के लिए, और कुछ खास वो नहीं होता। खर्चे की बात करें तो इसमें खर्चा भी जो है अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से होता है। 15-20 हज़ार रुपये से लेके 50 हज़ार रुपये तक के आज के समय में आप इम्प्लांट जो है लगवा सकते हैं। इसे अलग अलग बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे तरीके के डेंटिस्ट जो है इस तरीके से रहते हैं। तो आप जो है ना अपना जो है ना ये इलाज बेहतर है। कोई भी जो डॉक्टर चुने, अपने पास चुने, दूर चुने, जो डॉक्टर चुने उसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर लें कि इम्प्लांट में उनकी एक्सपर्टीज कितना है। ये ना देखें कि उनके यहाँ कितनी भीड़ है, तो ये अब वो भीड़ जो है नस का इलाज कराने वाली है, पारिया का इलाज कराने वाली है, ठीक है, दांतों की सफाई कराने वाली है, दांत उखड़वाने वाली है। तो ये समझ लें कि इम्प्लांट के बारे में जो आप तकनीक कराने जा रहे हैं, अगर पेट की सर्जरी कराने जा रहे हैं तो वो भीड़ क्या पेट की सर्जरी कराने आई है, खांसी जुकाम वाले पेशेंट बैठे हुए, ये भी तो देख ले, ठीक है। तो डॉक्टर के हर की स्पेशलिटी अलग है। अभी हिंदुस्तान में लोग समझते नहीं है, सोचते हैं दांतों के डॉक्टर हैं तो ये हर दांत का इलाज करते होंगे, ऐसा नहीं होता। इम्प्लांट लगाने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है बच्चों के दांतों को ठीक करने वाले अलग होते हैं। जबड़ा फ्रैक्चर अगर आपका हो गया है तो उसको ठीक करने वाले डॉक्टर अलग होते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पेशलिटी होती हैं, ये जान लेना जरूरी है। प्रॉपर स्पेशलिस्ट पे जाइए, जो उसकी महारत जो जिसमें हासिल है उनको, तब वो आपको काम बेहतर करके देंगे। साथ ही साथ ये देख लें कि डॉक्टर के स्किल्स के साथ उनका एक्सपीरियंस और जो है ना उनके यहाँ मशीन सिस्टम सब कैसा है क्या है, उसी के हिसाब से आप चुनाव करें
दूसरे मरीजों को ये सोशल मीडिया आजकल बहुत हेल्पफुल है, इसके द्वारा आपको ये जानकारी मिल जाती है कि मरीज़ खुद अपना बताते हैं कि भाई मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके का रहा। तो ये जो है ना यूट्यूब, इसके माध्यम से आपको थोड़ा चूज करने में, सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया, वीडियो देखा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है ना इसको जो है ना आप बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और वीडियोज़ को शेयर लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया है, खाओ पियो मस्त रहो।